छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो आप सभी प्यारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट वन शॉट लेके आया हूं मैं आज। तो आज मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो 2 है, जिसका नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर का मैं कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाला हूं। इस चैप्टर को कंप्लीट तबाह करने वाला हूं। और हां, आज की जो क्लास होगी इसमें जो वन शॉट कराया जाएगा वो बाय द रिवीजन बाय द क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको बिल्कुल प्रश्नों के माध्यम से इसका वन शॉट कराऊंगा। आपको बार बार क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वन शॉट के बाद आप पता करोगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो उसकी चिंता मत करना। मैं आज आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरा कंप्लीट वन शॉट कराऊंगा। मतलब आपको सारे वही टॉपिक्स कराए जाएंगे, सारे वही क्वेश्चंस कराएंगे जो 2026 में बिल्कुल छपने वाले हैं। तो सारे वन शॉट्स को अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से कराऊंगा कि क्लास के अंदर ही आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करा दूं और प्रश्न के माध्यम से आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर है, बिल्कुल तैयार हो जाए। ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव एवं धारिता में सबसे पहले नंबर का जो टॉपिक होता है हमारा वो यही होता है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक को देखते हैं, डेफिनेशन क्या बोल रही है कि किसी विद्युत आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत आसान सा है। क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास कोई बिंदु ए है, मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई बिंदु ए, मेरे पास बिंदु ए है और इसके आसपास जो आसपास इसके विद्युत क्षेत्र ई है, इसके आसपास विद्युत क्षेत्र ई है। मतलब मेरे पास कोई बिंदु ए है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत आसान चैप्टर। अगर आप बिल्कुल आसान तरीके से समझोगे तो बहुत आसान चैप्टर है। मैं यहां पर कोई यूट्यूबर या बड़े कोई टीचर की तरह नहीं हूं, मैं आपका बड़ा भैया हूं। जैसे कि मैंने यूपी बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है, तो मैं चाहता हूं आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हो यार, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग स्टेट टॉपर बनो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो भाई, और साथ में मेरा नाम भी रोशन हो जाएगा। इससे मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होगी कि जब मेरे भाई बहन टॉप रैंक में आएंगे। और टॉप रैंक में आने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने। जैसे जैसे मैं वन शॉट करा रहा हूं, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड 2026 में आपको दिखाई देंगे। तो आप क्लास को बिल्कुल फोकस के साथ बिना स्किप किए एक एक कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज का आप मुझसे वादा करो कि दीपांशु भैया आपका एक एक वन शॉट में बिल्कुल ध्यान से सीखूंगा, समझूंगा और अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लूंगा। सबसे बड़ी चीज नोट डाउन करने की होती है। मेरी अगर आप दो बातें मान लो, अगर आप मेरी दो बातों पर काम करो तो 100% 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकेगा। क्या पहला काम है? पहला काम है आपको नोट डाउन करना है। पहला काम आपको कॉपी पर सारे वन शॉट का जो मैं पढ़ा रहा हूं सब कुछ आपको नोट डाउन करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको सच्चे मन से मुझ पर विश्वास करना है। ऐसा नहीं कि आपको भरोसा ना हो, भरोसे से करो भाई। मैं आपका बड़ा भैया हूं, आपके साथ हमेशा अच्छा ही करूंगा, मैं टॉपर ही आपको बनाऊंगा। तो दोनों चीजें पर काम करो, आपका 90+ लाने का सपना मैं पूरा करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मेरे पास कोई बिंदु ए है और जिसके आसपास विद्युत क्षेत्र ई है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास एक Q0 आवेश यहां पर रखा हुआ है। और ये कहां पर है? ये मेरे पास अनंत पर है। ये कहां पर है? अनंत पर। ये मेरे पास अनंत पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। अब इसकी परिभाषा क्या बोलती है कि इस Q0 आवेश को अनंत से हम विद्युत क्षेत्र ई के अंदर ला रहे हैं, हम इस क्षेत्र में ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। अब हम इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र ई में ला रहे हैं और लाने में हम कुछ काम करेंगे। अब इसको ऐसे तो नहीं ला पाएंगे, लाने में कुछ कार्य किया जाएगा। तो किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य जो होता है, जो काम हम करते हैं, उस कार्य को बोलते हैं विद्युत विभव। बहुत सिंपल है। तो यहां पर हम कार्य करेंगे, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्या होता है? कार्य मेरे पास होता है W मतलब वर्क, कार्य मतलब W होता है। तो बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा बन गई कि किसी विद्युत आवेश को, मेरे एक विद्युत आवेश है, इसको विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र है, इसके किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। मतलब इसका मैं फॉर्मूला आपको यहां पर लिखूंगा जिससे आप इसका मात्रक निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको इसका मात्रक बताऊंगा। तो इसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे? सूत्र के माध्यम से। सूत्र क्या है? सूत्र मेरे पास विद्युत विभव को हम V से डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। तो V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q0 हो जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन
अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट। यानी कि मेरे पास जो विभव होता है वो कार्य बटे आवेश होता है, कार्य बटे आवेश। इसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे? तो मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यूनिट। अब इसकी हम यूनिट निकालेंगे। यूनिट कैसे निकालेंगे? कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। तो W का मतलब कार्य होता है और कार्य का मात्रक मेरे पास होता है जूल। कार्य का मात्रक मेरे पास जूल होता है अपॉन क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है? आवेश। और क्यू का मतलब आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम। तो आवेश का मात्रक कूलाम, मतलब इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। क्या मात्रक हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को हम दूसरे नाम से जानते हैं वोल्ट। तो जूल प्रति कूलाम, या फिर हम बोल सकते हैं इसको हम वोल्ट। तो हमारे पास विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। तो मैंने विद्युत विभव का मात्रक भी बता दिया। अब मेरे पास क्वेश्चन आता है कि भैया आपने विद्युत विभव के बारे में बताया लेकिन आपने विद्युत विभवांतर के बारे में नहीं बताया। तो आपके विभवों के मध्य अंतर विभवांतर कहलाता है। मतलब मैं यहां पर बिंदु ए ले रहा हूं और उसके बाद मेरे पास ये बिंदु बी है, मेरे पास बिंदु बी है। तो बिंदु ए पहला बिंदु, बिंदु बी दूसरा बिंदु, मतलब दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक भी हमारे पास जूल प्रति कूलाम होता है या फिर वोल्ट इसको हम बोल देते हैं। तो मात्रक दोनों के समान होते हैं। कॉन्सेप्ट हल्का सा ट्विस्ट होता है, तो जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आशा करता हूं आपको पूरा जो क्लास चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट है, बहुत समझ में आ रहे होंगे। अब मैं बात करता हूं हमारे दूसरे नंबर कॉन्सेप्ट की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं लेके आ चुका हूं हमारे दूसरे और तीसरे नंबर के बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। मैंने बोला था कि इस कंप्लीट चैप्टर को मैं बिल्कुल क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखाऊंगा, ताकि इस चैप्टर को कंप्लीट में आप वन शॉट भी कर पाओ और बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस को भी समझ पाओ कि कैसे कैसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। आपके पास केवल इतना समय है, बिल्कुल मुट्ठी भर समय है, और आपको इस मुट्ठी भर समय में इतने नंबर बटोरने हैं। तो मैं आपका बड़ा भैया आपके लिए बहुत अच्छा ही करूंगा, इसलिए आपके लिए मैं वन शॉट लाया हूं और बिल्कुल क्वेश्चंस के माध्यम से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके लिए वन शॉट करा रहा हूं। तो सबसे पहला हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा व मात्रक लिखिए। मतलब एक नंबर के अंदर ये जो डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बहुत आती है, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है जूल में, वो भी बहुत पूछी जाती है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आज इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होने वाला है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए पहला, और दूसरा मेरे पास मात्रक लिखिए। तो क्या करेंगे हम? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है? एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है। कैसी एनर्जी होती है? कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जब कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर प्राप्त करता है। मतलब जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करते हैं तब उसकी जो ऊर्जा होती है वही होती है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? अभी मैं आपको बताने वाला हूं। क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल के। तो इस चीज को भी याद रखना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमारे पास मान क्या है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल जो होता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा हमारा थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट बेस बिल्कुल सीरियल में हम लोग चल रहे हैं, टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, और उन टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उनको देखते हुए चल रहे हैं। जो हमारा थर्ड नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है कि विभव प्रवणता की परिभाषा व मात्रक लिखिए। मतलब मेरे पास विभव प्रवणता क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका मात्रक क्या है, उसका सूत्र के माध्यम से हम उसका मात्रक निकालेंगे। याद रखना, मात्रकों को कभी भी याद नहीं करना होता है। आप सोचते हो क्लास 12th फिजिक्स में बहुत सारे मात्रक हैं, हम कैसे याद करें? मात्रक कभी भी आपको तैयार नहीं करने हैं। आपको मात्रकों के लिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक क्या लगाना है? सबसे पहले आप एक फॉर्मूले को तैयार करो। आप फॉर्मूले से आप डेफिनेशन बना पाओगे और फॉर्मूले से ही आप यूनिट यानी कि मात्रक को निकाल पाओगे। कैसे? इसमें हमारा विभव प्रवणता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी जब बढ़ रही है, मतलब दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या है मेरे पास? विभव प्रवणता। मेरे पास विभव प्रवणता क्या होती है? विभव प्रवणता क्या होता है? विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या होती है? विभव प्रवणता
बराबर क्या होता है, विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन। मेरे पास क्या है, विभव प्रवणता बराबर क्या है, विभव परिवर्तन, पहला मेरे पास विभव परिवर्तन है, विभव परिवर्तन अपॉन मतलब बटे में क्या करेंगे हम, बटे में दूरी में परिवर्तन। वही आपको साफ साफ डेफिनेशन में दिखाई दे रहा है कि क्या क्या मैंने बोला, दूरी में परिवर्तन। तो आपको दिखाई दे रहा है विभव प्रवणता क्या है, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। इससे हम इसका मात्रक भी निकाल पाएंगे। कैसे मात्रक निकालेंगे, मात्रक अब हम निकालते हैं इसका मात्रक। तो मात्रक कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से। मेरे पास विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक मैंने आपको बताया वोल्ट होता है। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। मेरे पास दूरी है और दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर मेरे पास हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो मेरे पास वोल्ट प्रति मीटर जो है वो विभव प्रवणता का मात्रक हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से आपने समझा। अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 4th नंबर का टॉपिक जो कि है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ व इसकी विशेषताएं आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 नंबर की आती हैं। तो आप सभी प्यारे भाई बहनों को इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। मैं जानता हूं क्लास में बहुत सारे भाई बहन चले गए होंगे, बहुत सारे भाई बहन नए आए होंगे। तो अगर आप लोग नए आए हैं या चले गए हैं, मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगा कि अभी इस समय आपको जो चुभन हो रही है, जो आपको तपन हो रही है, यही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नंबर दिलाएगी। मैं मानता हूं आपको इस टाइम इतना प्रॉब्लम में आपका दिमाग चल रहा है, मैं जानता हूं इस चीज को, मैंने भी इस चीज को फेस किया है। लेकिन इस सिचुएशन के बाद जितना आप सूर्य बनकर, अगर सूर्य जैसा बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो सूरज जैसे चमकना, तो आपको सूरज जैसा जलना भी होगा। अगर आप चाहते हो नदियों जैसा आदर पाना, तो नदियों से आदर पाने के लिए आपको पर्वतों से निकलना भी होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अभी संकट है, लेकिन कल उसका हल भी आएगा। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक पूरी ध्यान से देखो। इसीलिए वन शॉट लाया जा रहा है कि आप लोग समझ पाओ, सीख पाओ और इन प्रश्नों को तैयार कर पाओ। और बोर्ड में 100% दावा करता हूं कि यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। देख लेना आप लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा व उसकी विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चित्र बनाता हूं, किसका, समविभव पृष्ठ का। सबसे पहले मैं बनाता हूं चित्र। तो मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास एक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है, जिसका एक बिंदु, लास्ट बीच वाला बिंदु मध्य बिंदु O है, और इसके बीच में क्या है, ये एक समविभव पृष्ठ है। और इस पृष्ठ से इसमें क्या है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तल से लंबवत बाहर की तरफ निकल रही हैं। और इसके प्रत्येक सतह पर आवेश दिया गया है Q आवेश। इसकी सतह पर Q आवेश स्थित है, Q आवेश इसकी सतह पर Q आवेश स्थित है। तो क्या बोला मैंने, Q आवेश स्थित है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर, अगर मैं पूरे पृष्ठ में इस बिंदु की बात करूं, इस बिंदु की बात करूं, इस बिंदु की बात करूं या इस बिंदु की बात करूं, पूरे पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर विभव का मान जो होगा वो समान होगा। ऐसे पृष्ठ को हम बोलेंगे समविभव पृष्ठ। बहुत सिंपल है, क्या है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, ये काल्पनिक पृष्ठ होता है और ये विद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा जाता है। कैसे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, अगर मैं बिंदु यहां पर लूं, यहां पर लूं, यहां पर बिंदु लूं, यहां पर कहीं पर भी किसी भी स्थान पर इसके पृष्ठ पर किसी भी स्थान पर अगर बिंदु लूं। अब बात करेंगे हम समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो पहली विशेषता इसकी क्या है कि समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, ये मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो ये कैसी होती हैं, सदैव लंबवत होती हैं, सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, और दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, याद रखना। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। मतलब मेरे पास समविभव पृष्ठ होगा तो समविभव पृष्ठ में किया जाने वाला कार्य जो होता है वो शून्य होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चन है 4th नंबर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लेके चल रहा हूं। तो अब मैं बढ़ूंगा हमारे आगे वाले प्रश्न की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में। इस चैप्टर की सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली 5 और 3 नंबर में पूछी जाने वाली हमारी डेरिवेशन, जो हमसे क्या बोल रही है कि वैद्युत द्विध्रुव की
निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना करनी है हमें। तो ये जो डेरिवेशन होती है हमारी पूरे 5 नंबर में आती है और हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल हलवा करने के लिए मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। आपने बहुत जगह देखी होगी डेरिवेशन, आपको समझ नहीं आ रही है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना करना आज आप लोगों को समझ में आएगी, मैं वादा करता हूं इस चीज का। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें बोला गया है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना करनी है हमें। तो सबसे पहले हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र बनाइए, सबसे पहले चित्र बनाते हैं। तो अब हम यहां पर एक चित्र बनाएंगे अपना, बहुत सुंदर सा चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेरे पास एक विभव है माइनस क्यू, मेरे पास विभव है, मेरे पास प्लस क्यू विभव है, मेरे पास क्या है, मेरे पास दो द्विध्रुव। इसमें बोला नहीं द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव होंगे, एक प्लस एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, प्लस माइनस के दो ध्रुव होंगे। मैंने बना दिए दो ध्रुव। इन दोनों के बीच की दूरी मैंने 2l ले ली। इन दोनों के बीच की दूरी मैंने कितनी ले ली, इन दोनों के बीच की दूरी जो मैंने 2l या 2a मान ली, मैं 2a मान लेता हूं, मैंने 2a मान ली। 2a दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी 2a दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 है। ठीक है, अब इनमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव पूछा गया है। अब मैं यहां पर इनकी अक्ष पे, अगर इस तरफ होता या इस तरफ होता तो इनके अक्ष में हो जाएगा, लेकिन अगर निरक्ष में पूछा गया है, निरक्षीय बोली गई है, तो यहां पर ऊपर एक बिंदु P मैं लेता हूं। बिंदु मेरे पास P है, मेरे पास बिंदु P है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसके निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P मैंने मान लिया, बिंदु P है। ठीक है, और इससे मैं इसको जोड़ देता हूं, इस बिंदु से इसको मैं जोड़ देता हूं, इससे मैं माइनस क्यू और प्लस क्यू को जोड़ देता हूं, इससे मैं जोड़ देता हूं, यहां पर इन दोनों को जोड़ देता हूं, और यहां पर मैं एक बिंदु ले लेता हूं, यहां पर भी एक बिंदु ले लेता हूं। यहां पर जो बिंदु है वो कैपिटल ए बिंदु ले लेता हूं, और यहां पर जो बिंदु है वो कैपिटल बी बिंदु ले लेता हूं। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं चित्र बना रहा हूं। ऐसे ही चित्र आपको बनाना है। और यहां पर एक बिंदु मैंने जोड़ दिया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, इन दोनों के बीच की दूरी 2a है, और यहां पर मैंने एक मध्य बिंदु o ले लिया। मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु मेरे पास o है। अगर आप सोचो कि इसके और इसके बीच की दूरी 2a है, तो इसके आधी दूरी कितनी होगी, अगर पूरी दूरी 2a है तो आधी दूरी a हो जाएगी। तो सिंपल है, आधी दूरी a हो जाएगी, इसकी दूरी इससे दूरी a हो जाएगी, इसकी दूरी यहां तक, और यहां से यहां तक की दूरी a हो जाएगी, तो a हो जाएगी। इसकी इससे दूरी a और इसकी इससे दूरी a, क्योंकि टोटल दूरी 2a है, मान लिया मैंने। और मेरे पास ये जो ऊपर है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बिंदु P ऊपर है निरक्षीय स्थिति में, और यहां से मध्य बिंदु को जोड़ने वाली एक रेखा आई है, इसकी दूरी मैं कितनी ले लेता हूं, स्मॉल r। इसकी दूरी मेरे पास कितनी है, मेरे पास स्मॉल r इसकी दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी मेरे पास स्मॉल r है। ठीक है, तो मेरी पूरी दूरी कितनी है, स्मॉल r। टोटल दोनों आवेशों की दूरी 2a है, बीच की दूरी a मैंने ले ली, ये मेरे पास बिंदु a बिंदु B। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस बिंदु पर परिणामी विभव निकालना है प्लस क्यू के। अब इसमें मैं ट्रिक का यूज करूंगा। ट्रिक मेरी क्या है कि अगर निरक्षीय स्थिति में बोले तो सबसे पहले इस चित्र को बनाना है, और चित्र को बनाने के बाद यहां पर 3 लाइन की थ्योरी लिखनी है। कैसे कि माना मेरे पास दो आवेश हैं, प्रथम आवेश प्लस क्यू, द्वितीय आवेश माइनस क्यू, तथा दोनों आवेश दो बिंदुओं पर स्थित हैं। पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, तथा उनके बीच की दूरी 2a है। वह इनके बीच के मध्य बिंदु पर O पर एक R लंब डाला जाता है। तो इस तरीके से आपको थ्योरी लिखनी है, और बेहद सिंपल सी थ्योरी लिखनी है। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसमें हम प्लस क्यू के कारण विभव निकालेंगे। इसमें एक होता है मेरे पास प्लस क्यू, एक मेरे पास माइनस क्यू। तो सबसे पहले हम धन आवेश के कारण विभव निकालेंगे, उसके बाद हम ऋण आवेश के कारण विभव निकालेंगे, और दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे, जिससे हमारा परिणामी विभव निकल के आ जाएगा और हमारी डेरिवेशन समाप्त हो जाएगी। बहुत सिंपल 2 स्टेप की डेरिवेशन है। और इसको बड़ा कैसे करना होता है, बड़ा कैसे करो, सबसे पहले आप लंबी सी थ्योरी लिख दो, उसके बाद ये चित्र बना दो, और जो मैं डेरिवेशन के मैं स्टेप्स बता रहा हूं उन स्टेप्स को कर लो, आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। तो हम क्या करेंगे, प्लस क्यू हमारा फर्स्ट स्टेप। हमारे स्टेप नंबर 1 क्या है, हमारे स्टेप नंबर 1 है कि प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, आवेश के कारण हम सबसे पहले निकालेंगे विद्युत विभव। तो मेरे पास पहला स्टेप यही होगा, और बेहतरीन स्टेप होगा मेरे पास। इसको मैं कैसे करूंगा मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले विभव का सूत्र पता होना चाहिए। मैंने आपको अपनी क्लासेस के अंदर बताया है कि विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। विभव के आपको मैंने 2 सूत्र बताए थे। पहला सूत्र क्या था, V बराबर क्या था, V बराबर W/Q, पहला सूत्र ये है। दूसरा सूत्र मेरे पास क्या है, V बराबर
के क्यू अपॉन आर, वी बराबर मेरे पास के क्यू अपॉन आर। के का मतलब क्या होता है, के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, क्यू आवेश है, आर क्या है, आर दूरी है, तो वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू और वी बराबर के क्यू अपॉन आर। इस तरीके से हमारे पास दो विभव के सूत्र होते हैं, इन दोनों को हम साइड में करते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि इन सूत्रों को तैयार रखना, बिल्कुल दिमाग में रिकॉल रखना इनको, ठीक है। तो अब हम विभव निकालेंगे, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। तो हम निकाल रहे हैं यहां पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, इसके कारण विभव निकाल रहे हैं। तो विभव में क्या करेंगे हम, विभव में सिंपल प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं तो इसको हम B1 आवेश, B1 विभव नाम दे देते हैं, B1 विभव। तो विभव B1 है, और जब माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो उसको हम B2 मान लेंगे, और B1 B2 को आपस में हम जोड़ देंगे, जिससे क्या आएगा, मेरे पास टोटल विभव निकल के आ जाएगा। B1 में क्या होगा, मेरे पास क्या होगा, मेरे पास सूत्र, मेरे पास याद रखना क्या सूत्र है, V बराबर के क्यू अपॉन आर, इस तरीके से। तो V की जगह हम V1 ले लेते हैं, उसके बाद के हम मान लेते हैं, के की जगह हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के स्थान पर। उसके बाद Q मेरे पास कितना है, Q मेरे पास आवेश है। कैसा आवेश है, धन का आवेश या ऋण का आवेश, धन का आवेश, क्योंकि हम धन आवेश के कारण निकाल रहे हैं। तो प्लस क्यू अपॉन आर की जगह हम कितना ले लेंगे, दूरी कितनी है, दूरी मेरी कितनी है, तो दूरी मेरी यहां से यहां तक की है, मतलब AP दूरी है, दूरी मेरी AP है। दूरी मेरी कितनी है, दूरी मेरी AP है। AP दूरी क्यों है मैं आपको बता चुका हूं। प्लस क्यू से बिंदु P के बीच हमें बिंदु P पर यहां पर विभव निकालना है, इस बिंदु पर विभव निकालना है, इस बिंदु पर। तो यहां से यहां तक की दूरी PA मान लो या AP मान लो, AP मैंने मान ली, AP दूरी है। हो गया मेरे पास, पहला मेरे पास निकल के आ चुका है। दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा स्टेप मेरे पास जो होगा वो होगा माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। प्लस क्यू के कारण निकाल लिया, अब मैं निकालूंगा माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, के कारण वैद्युत विभव। इस तरीके से मैंने, जैसे ऊपर मैंने किया प्लस क्यू में किया, तो वैसा ही सिंपल जो स्टेप्स है मैं माइनस क्यू में भी करूंगा, और बिल्कुल आसान तरीके से हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं। इसमें मैंने V1 लिया था, इसमें मैं V2 लूंगा। मैं इस आवेश के कारण निकाल रहा हूं, इस आवेश के कारण, और यहां तक हमें जाना है, यहां तक हमें जाना है, इस आवेश के कारण मैं निकाल रहा हूं यहां तक। तो क्या करेंगे हम, V1 की जगह हम यहां पर V2 लेंगे। V2 बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, ये सूत्र इसमें भी लगाएंगे। तो के की जगह हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू मेरे पास क्या, आवेश, और आवेश में माइनस क्यू ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं माइनस क्यू कर दूंगा, माइनस क्यू अपॉन आर मेरे पास दूरी। तो यहां पर दूरी कितनी थी, यहां पर दूरी जो मेरे पास थी वो मेरे पास PA दूरी थी, PA दूरी थी। लेकिन यहां पर मेरे पास दूरी BP दूरी है। कितनी दूरी मेरे पास है, BP दूरी है, BP दूरी मेरे पास यहां पर। तो मेरे पास यहां पर BP दूरी है। मेरे पास बिंदु A पर विभव निकल आ चुका है, मतलब मैंने बिंदु A पर जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश का विभव B1 निकाल लिया, माइनस क्यू का आवेश V2 निकाल लिया। अब दोनों आवेशों को जोड़ने पर, क्योंकि आवेश जो मेरे पास विभव होता है, विभव एक अदिश राशि है, और अदिश राशियां जोड़ी जाती हैं। तो सबसे पहले मैं इसको जोड़ के आपको दिखाता हूं, मैं सिंपल तरीके से आपको जोड़ के दिखाता हूं। यहां पर आगे मैं जोड़ देता हूं इस तरीके से। तो क्या करेंगे हम, इस तरीके से आगे जोड़ेंगे। तो मेरे पास अतः बिंदु V1 और V2 को जोड़ने पर, तो मेरे पास V क्या हो, V टोटल मेरे पास निकलेगा V1 प्लस V2 करने पर। तो आइए कर देते हैं V1 प्लस V2। V1 का मान क्या है, V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो V1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरे पास हो जाएगा, प्लस Q अपॉन AP। तो प्लस Q अपॉन AP प्लस, और उसके बाद क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। प्लस मेरे पास क्या आएगा, प्लस मेरे पास होगा यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर क्या है, 1/V2 का मान कितना है, V2 का मान मेरे पास, ये मेरे पास V2 का मान है, ये मेरे पास V1 का मान है, V1 का मान। तो V2 का मान यहाँ पर रखेंगे, क्या है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन BP। अब आपको बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, यहां से BP किसके बराबर है, BP किसके बराबर है, यहां पर BP हो गया। अब आपको पता होना चाहिए जो यहां पर जो BP है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है, मतलब BP जो है वो बराबर है AP के, BP बराबर AP है। तो अब यहां पर मेरे पास सिंपल तरीके से एक बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है। यहां पर प्लस Q है,
यहाँ पर माइनस क्यू है, तो सिंपल तरीके से दोनों कट हो जाएंगे। ये प्लस क्यू से क्यू प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जो टोटल विभव निकल के आएगा, जो v की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, और हमारा जो विभव होगा निरक्षीय स्थिति में वो शून्य होता है। बिल्कुल सिंपल है, जो हमारे पास विभव होता है वो शून्य होता है। यानी कि पूरा स्टेप्स करने के बाद हमें पता लगा कि जो हमारा व्यंजक प्राप्त होगा निरक्षीय स्थिति में वो 0 होता है। बहुत सिंपल है। मैंने चित्र बनाया, दो ध्रुव बनाए, प्लस क्यू और माइनस क्यू बनाया, बिंदु ए और बिंदु बी बनाया, ऊपर बिंदु P बनाया, इसकी दूरी R रखी, और मैंने प्लस क्यू के कारण विभव V1 निकाला, माइनस क्यू के कारण विभव V2 निकाला, दोनों को आपस में मैंने ऐड किया, प्लस माइनस कैंसिल हो गई, तो विद्युत विभव मेरे पास शून्य निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से याद रखना विद्युत विभव की गणना की जाती है। तो अब मैं बढ़ूंगा हमारे नेक्स्ट और आगे वाले टॉपिक की तरफ। भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारी मोस्ट IMP क्वेश्चन, जो हमसे क्या बोल रहा है कि विद्युत धारिता की परिभाषा व इसका मात्रक लिखिए। तो हमारे पास धारिता जो होती है, धारिता की परिभाषा क्या होती है और धारिता का मात्रक क्या होता है, ये हमें बताना है। तो धारिता की परिभाषा क्या होती है कि मेरे पास कोई एक चालक है, चालक में धारिता क्या होती है, धारिता को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। C बराबर क्या होता है, Q/V होता है, Q/V होता है, जहाँ पर Q जो है वो आवेश है, Q जो है यहाँ पर आवेश है, और V का मतलब जो है हमारे पास विभव है, V का मतलब मेरे पास विभव है। तो हम इस सूत्र से यहाँ पर इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास C धारिता है वो आवेश और विभव के अनुपात को हम बोलते हैं धारिता। तो क्या है कि किसी चालक के आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। बहुत सिंपल है। तो किसी चालक के आवेश और विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। C बराबर Q/V हमारा राइट फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके आधार पर हम एक मात्रक निकालेंगे। इसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे, इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट बहुत सिंपल तरीके से Q मतलब Q आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो Q मतलब आवेश और आवेश का मात्रक कूलाम, और V का मात्रक होता है बोल्ट, तो कूलाम प्रति बोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मात्रक कूलाम प्रति बोल्ट हो जाएगा। अथवा इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, दूसरा मात्रक धारिता का होता है वो होता है फेरड याद रखना, धारिता का दूसरा मात्रक फेरड होता है। तो इसके दो मात्रक होते हैं, पहला मात्रक कूलाम प्रति बोल्ट होता है और दूसरा मात्रक फेरड होता है, याद रखना। तो इस तरीके से हम पूरे कंप्लीट चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि इससे मुझे बहुत ऊर्जा, एनर्जी, उत्साह महसूस होता है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने प्यारे भाई बहनों को पढ़ा पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ और समझा पा रहा हूँ। अब मैं बात करूँगा हमारे गोली चालक की धारिता के बारे में। हमारा टॉपिक जो है वो है गोली चालक की धारिता, मतलब विलगित गोली चालक की धारिता के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें सबसे पहले इसमें एक चित्र बनाना होगा और यहाँ से डेरिवेशन नहीं आएगी। मैं बता दूं, यहाँ से एक सूत्र बनेगा और उस सूत्र से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे विलगित गोली चालक की धारिता से। तो कैसे हम करेंगे, हमारे पास एक गोला होगा, मतलब गोली चालक की धारिता में हमारे पास एक गोला होगा। मेरे पास ये गोला है जिसका मध्य बिंदु O है, मेरे पास इसका मध्य बिंदु O है और इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, त्रिज्या इसकी स्मॉल r है, स्मॉल r त्रिज्या है। और इसमें क्या है, इसमें इसके पृष्ठ से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, इसके पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। गोला थोड़ा सही नहीं बनाया, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, आप लोग बिल्कुल करेक्ट बनाना। तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं, ये बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके पृष्ठ पर एक अपना विभव, अपना आवेश दे दूंगा। आवेश क्या दूंगा, प्लस क्यू आवेश दे दूंगा। मैं आवेश दे रहा हूं इसमें प्लस क्यू, मैं इस पर प्लस क्यू आवेश दे दूंगा। इस तरीके से पूरे पृष्ठ पर मैं प्लस क्यू आवेश वितरित कर दूंगा, प्लस क्यू आवेश वितरित कर दूंगा। तो अब क्या हुआ, अब मैं यहाँ पर धारिता निकालूंगा। धारिता का सूत्र क्या होता है, धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V होता है। हमें पता है कि आवेश मैंने Q इसमें दिया प्लस क्यू आवेश, तो Q मेरे पास है। V का मतलब विभव, तो हमारे पास विभव का मान हमें नहीं पता, तो हमें विभव निकालना होगा सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, विभव का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विलगित गोली चालक का विभव। तो इसमें क्या करेंगे, इसके पृष्ठ का विभव निकालेंगे। तो हमारा क्या करेंगे, पृष्ठ का विभव, पृष्ठ पर विभव, हम पृष्ठ पर विभव निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम आगे के स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले विभव निकालेंगे पृष्ठ पर। हमारा फर्स्ट स्टेप यही होगा कि पृष्ठ पर विभव निकालना। अब विभव क्या होता है, V, तो V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/V
आर, स्मॉल आर है स्मॉल आर, तो प्लस क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, ये मेरे पास विभव का मान आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस बी का मान अपने धारिता वाले सूत्र में लिखूंगा। तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है सी बराबर क्यू अपॉन वी से, क्यू अपॉन वी से। तो इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमारे पास सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी। वी का मान कितना मेरे पास, वी का मान मेरे पास ये है, वी का मान मेरे पास ये है। वी का मान हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू, क्या करेंगे, मैं यहाँ पर करूँगा प्लस क्यू अपॉन आर यहाँ पर हो जाएगा। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, अब यहाँ पर जो है ये जो बचा है ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो बिल्कुल सूत्र हमारा निकल के आ चुका है। C बराबर जो है ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, या स्मॉल आर यहाँ पर ले लो, स्मॉल आर। तो इस तरीके से मेरा जो फॉर्मूला है वो सामने निकल के आ चुका है। किसका, विलगीय गोली चालक की धारिता का सूत्र ये मेरे पास निकल के आ चुका है। अब यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अब कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आइए आपको मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के साथ डिस्कशन कराता हूँ, आपको सिखाता हूँ न्यूमेरिकल्स। प्यारे भाई बहन, अभी मैंने आपको बताया था कि गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है। सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था। अभी मैं आपको इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपको एक बेहतरीन सा न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, जिसमें करने के बाद आपका जो फॉर्मूला का डर है वो खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल का डर खत्म हो जाएगा। ऐसा ही न्यूमेरिकल आएगा। कैसा आएगा कि एक गोली चालक की त्रिज्या हमें दी गई है, हमें आर की वैल्यू दी गई। त्रिज्या क्या होती, आर कितनी दी गई हमें, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद इसकी धारिता हमें निकालनी है, सी हमें फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल मेरे पास है, मेरे पास किलोमीटर है, तो किलोमीटर को सबसे पहले हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मेरे पास 100 है, 100 को गुणा कर देंगे हम 10 की घात 3 से, 10 की घात 3 से कर दिया। तो इसका मतलब 2 जीरो ये, 3 जीरो ये, मतलब 10 की घात 5 हो गया, 10 की घात 5। 10 की घात 5 क्यों हुआ, 10 की घात 5 इसलिए होगा क्योंकि किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया। 3 से गुणा कर, 10 की घात 3 से गुणा कर दिया, तो 2 और 3 5 हो गए। ठीक है, सिंपल है मेरे पास। अब मैं यहाँ पर इस सूत्र की मदद से पूरे फॉर्मूले का निपटारा करने वाला हूँ। क्या है मेरे पास, सी बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है भैया, मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। इसका मान तो ये होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इस तरीके से है। लेकिन अगर मैं बात करूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, अगर मैं बात करूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, तो इसका मान हो जाएगा 1/9 गुणा 10 की घात 9। इस तरीके से इसका मान हो जाएगा। तो याद रखना इसका मान ये हो जाएगा, ये वाला, इसकी वैल्यू ये वाली हो जाएगी। ठीक है, ये वाली 1/4 पाई की है। लेकिन अगर मैं 4 पाई की बात करूं तो 1/10 की घात 9। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम रखेंगे। क्या है इसकी वैल्यू, ये है। क्या करेंगे, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू आर। आर की वैल्यू मेरे पास क्या है, 10 की घात 5। तो आर की वैल्यू मेरे पास है 10 की घात 5। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो सी बराबर क्या आ जाएगा, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 5। अब ये प्लस वाला है, अब प्लस वाला ऊपर जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो -9 कर देंगे हम। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, सी बराबर 1/9। अगर मैं मेरे पास क्या है, मेरे पास -9 + 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 5 जाएंगे, कौन से आएगा, 4। चिन्ह किसका आएगा, बड़े वाले का। तो क्या हो जाएगा, 10 की घात -4 बचेगा, 10 की घात -4। अब क्या करेंगे, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, सी बराबर आएगा वो 0.11 इंटू 10 टू द पावर -4 फेरड। ये मेरे पास क्या धारिता निकल के आ चुकी है। तो सिंपल तरीके से मैंने बिल्कुल धारिता को निकाला, और आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से विद्युत धारिता को निकालना है। सूत्र याद रखना, और इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को याद रखना। ये है आपका आंसर, 101% सही आएगा, मैं वादा करता हूं। अब मैं बात करूंगा हमारे संधारित्र वाले टॉपिक की तरफ। बात करेंगे हमारे इस चैप्टर के सबसे बेहतरीन टॉपिक संधारित्र के बारे में। और हमारा दूसरा टॉपिक जो होगा वो होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक।
जो कि मैं आपको करा चुका हूं, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूं। तो पहले हमारा टॉपिक है संधारित्र क्या होता है। बहुत बेहतरीन टॉपिक है संधारित्र। देखो, संधारित्र एक युक्ति होती है, एक डिवाइस होता है संधारित्र। आपने संधारित्र का नाम सुना होगा, कैपेसिटर आप जानते होंगे, आपके पंखे में लगता है, आपके कूलर में लगता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर ही हमारा संधारित्र होता है। क्या होता है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार व आयतन में वृद्धि किए बिना, उसको बिना बढ़ाए, किसी चालक का आकार और आयतन बिना बढ़ाए उसमें आवेश की मात्रा बढ़ाई जा सके, उसमें विद्युत धारिता बढ़ाई जा सके, आवेश के धारण करने की क्षमता को बढ़ाया जा सके, उसको बोलेंगे संधारित्र। बहुत सिंपल है, संधारित्र कहलाता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने कल की क्लास देखी है तो उसमें मैंने इस डेरिवेशन को कराया है, जिसमें हमारा कंक्लूजन क्या आया था, मेरे पास आया था C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये किन किन भाई बहनों ने इस डेरिवेशन को देखा है मेरे साथ? कल की जो क्लास हुई थी उस क्लास के अंदर मैंने इस डेरिवेशन को जरूर कराया था। तो कौन कौन भाई बहन ने उसको देखा है, नहीं देखा, मुझे यस नो में कमेंट बॉक्स में बताना। तो आप इस डेरिवेशन को भी वहां से तैयार कर लेंगे। बहुत सिंपल डेफिनेशन थी, मैंने बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाई थी। ईवीसी ट्रिक से, ईवी और सी ट्रिक से पहले मैंने विद्युत क्षेत्र निकाला, फिर विभव निकाला, फिर धारिता निकाली। इस तरीके से मैंने इस डेरिवेशन को किया था। तो आज की क्लास में मैंने पूरा कंप्लीट वन शॉट इस चैप्टर का लाया हूं। जितने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स आपके लिए रिक्वायर्ड आपके 2026 के लिए, सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। अब मैं बात करूंगा हमारे न्यूमेरिकल्स की तरफ, बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे एक बेहतरीन न्यूमेरिकल। ये क्या बोल रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमारे पास 24 पिकोफैरेड दी गई है। हमें कितनी दी गई? हमें 24 पिकोफैरेड हमारे पास दी गई है। और बोला गया है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 3/4 कर दी जाए, दूरी घटाकर 3/4 कर दी जाए, व इनकी प्लेटों के बीच तीन गुना परावैद्युतांक पदार्थ रख दिया जाए, दूरी 3/4 कर दी जाए और इनके प्लेटों के बीच 3 गुना परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए। तो जब इस संधारित्र की नई धारिता क्या होगी, हमें संधारित्र की धारिता निकालनी होगी। तो किस तरीके से हम करेंगे? बहुत बेहतरीन तरीके से। हमें पहले से ही एक धारिता दी गई है। कैसी संधारित्र की धारिता दी गई है? हमें बोला गया है कि C बराबर क्या है? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है मेरे पास, जो कि मेरे पास 24 पिकोफैरेड हमें दी गई है। 24 पिकोफैरेड हमें ऑलरेडी क्वेश्चन ने दी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि, मतलब क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमें नई धारिता निकालनी है जिसमें प्लेटों की दूरी हमारे पास D है, इतना मेरे पास पहले से है। अब हमारे पास नई धारिता जब हम निकालेंगे उसमें हमारे पास D, जो प्लेटों की दूरी है, वो 3/4 है। तो 3/4 D मेरे पास ये है, मतलब अब मैंने दूरी को 3/4 की आधी कर दी। अब उसका परावैद्युतांक जो है वो K जो है, K की वैल्यू जो मेरे पास है वो 3 हो जाएगी, 3। और हमें C डैश निकालना है। C डैश का मतलब है संधारित्र की धारिता, जो नई धारिता है वो निकालनी है। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल बेहतरीन फॉर्मूले से निकालेंगे। तो C डैश बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। और ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? परावैद्युतांक से। तो इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। C डैश बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की जगह हम क्या कर देंगे? ये वाली वैल्यू रखेंगे, 3/4। क्या करेंगे? 3/4 इंटू D, ये मेरे पास 3/4 D हो जाएगा। गुणा ऊपर हम क्या करेंगे? गुणा हमारे पास K है, K। तो K की वैल्यू मेरे पास कितनी है? K बराबर मेरे पास 3 है। तो K बराबर 3 है, तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब हमारे पास क्या आएगा? तो C डैश बराबर आ जाएगा मेरे पास, ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास 4 ऊपर, 4 गुणा, अब ये मेरे पास बचा है, ये बचा है, ये किसके बराबर है? ये मेरे पास बचा है, ये किसके बराबर? 24 पिकोफैरेड के बराबर। तो गुणा हम 24 कर देंगे, इसकी जगह पर हम 24 रख देंगे। तो 24 गुणा 4 बराबर 96 आ जाएगा, 96 पिकोफैरेड। तो इस तरीके से हमारी नई धारिता आ जाएगी। मेरे पास पहले की धारिता है और जो हमसे बोला गया है वो करके हमने सूत्र में लगाया और हमारी 96 पिकोफैरेड हमारी लास्ट में धारिता निकल के आ चुकी है। तो इस बेहतरीन तरीके से मैंने पूरे कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट किया। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।